नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग खड़े हैं ईपीएफ दफ्तर के सामने। आप समझें सेक्टर 15A में हम लोग खड़े हैं और आज जीवन संध्या में ये जो लोग हैं ये यहाँ घेराव कर रहे हैं, यहाँ पहुंचे हैं अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। इनकी समस्याएं क्या हैं वो आपको बताएंगे, जानने की जी सुरेश परूथी जी। हाँ जी, बात ये है सर कि ये पेंशन जो चालू हुई थी ये 16 नवंबर 1995 को चालू हुई थी। इसमें 5,000 रुपए पे 8.33% के हिसाब से 491 रुपए पर मंथ हमारी सैलरी। आप जिन कंपनियों में काम करते थे उन कंपनियों में आपका एक अंशदान कटता था। हाँ जी, आपकी सैलरी से एक हिस्सा कट के जमा होता था और एक हिस्सा आपका जो एम्प्लॉयर था, जिस व्यक्ति ने आपको रोजगार दिया था, वो जमा कराता था। तो वो आपका पैसा यहाँ इकट्ठा होता था। यहाँ इकट्ठा होता था। उसके बाद में फरवरी 2000 में इस रेंज को 6500 रुपए कर दिया और उसकी वजह से 541 रुपए पर मंथ कटना शुरू हो गया। उसके बाद में 1 सितंबर 2014 को इसकी रेंज जो है 15,000 कर दी और उसमें 1250 रुपए पर मंथ साल का 15,000 रुपया कटना शुरू हो गया, जिसका बेनिफिट हमें उस हिसाब से नहीं मिलता जितना हमारा पैसा गया। अब मैं बात करूं, आपका कितना पैसा जमा है यहाँ इनके पास? 6.5 लाख के आसपास। आपका 6.5 लाख रुपया जमा है। हाँ जी। आपको पेंशन कितनी मिलती है? 2807 रुपए। 2807 रुपया मिलती है। और आप मतलब कोई व्यक्ति नहीं रहे उसका पैसा यहाँ जमा, को आधी पेंशन मिलती है, 1404 रुपए मिलेगी। 1404। हाँ जी। मतलब वो अपना 1404 रुपए में वो अपना गुजर बसर करे। हाँ, मतलब इनका कहने का ये है जी। हाँ जी। और बाद में वो 6.5 लाख रुपए का क्या होगा जी? वाइफ के बाद वो नहीं वो फंड के पास रह जाएगा जी। अच्छा, वो इन्हीं के पास रह जाएगा। जी। तो ये सरकार की जो स्कीम है, ये सरकार की स्कीम कर्मचारियों के हित की स्कीम तो नहीं है जी? ये शुरू में भी नहीं थी और आज भी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था। केस में फैसला हुआ है कि इनकी पूरी सैलरी पे इनको पेंशन दी जाए, ताकि 15,000, 12,000, 14,000 जैसी जिसकी सैलरी है, सर्विस है, उस हिसाब से इनको पेंशन मिले। पर ये पीएफ वाले अभी सुन नहीं रहे, उसी के लिए आज धरना प्रदर्शन हमने किया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो फिर ये क्यों टांग अड़ा रहे हैं? उसके बाद भी ये टाल मटोल कर रहे हैं। 2 महीने में इनको सर्कुलर देना था। 29 दिसंबर को जो इन्होंने सर्कुलर दिया है, उस सर्कुलर में भी इन्होंने कोई क्लियर कट कुछ भी नहीं किया, तोड़ मोड़ के किया है उसी के लिए। और ये सारे ऑल एस्कॉर्ट्स एम्प्लॉय। क्या नाम आपके? मेरा नाम मुकेश महन है जी। मैं एस्कॉर्ट्स का एम्प्लॉय हूँ। ये हमारे सारे ऑल एस्कॉर्ट एम्प्लॉय इकट्ठे हुए हैं और एनएससी नेशनल एजुकेशन कमेटी के अंडर आज पूरा देशव्यापी आंदोलन है। हमने प्रधानमंत्री को भी दिया हुआ है ज्ञापन, राष्ट्रपति को भी दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर, सरकार तो आपके साथ खड़ी है, लेबर मिनिस्टर, सबको दिया है। पहले हम मजदूर हैं। अगर मजदूर ही परेशान रहेगा और मजदूर की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम मजदूर के साथ हम मजदूरों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आप कहते नहीं है अधिकारियों को कि भैया? मैं यही सौरभ जी ये आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आज मजदूरों के एक एजुटेशन को कवर करने आए। यहाँ सबसे बड़ी मोटी बात यह है जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका है। हमें पहले ये जो ईपीएस पेंशन 95 है, जब ये लागू हुई थी, इससे पहले हमारा जो पीएफ जमा होता था उसका हमें डबल मिलता था रिटायरमेंट के समय। जब डबल मिलता था हमें उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते थे, बैंक में जमा कर देते थे, कोई प्लॉट लेके गिर देते थे, तो उससे हमारा गुजर बसर होता था। लेकिन जब पेंशन प्लॉट होता था, बच्चे भी सेवा करते थे। जब ये पेंशन लागू हो गई, बिल्कुल ठीक है। जब मेन बात है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो डिसीजन दिया है, उस डिसीजन के मुताबिक उन्होंने बोला है कि 4 महीने के अंदर तुम अप्लाई कर सकते हो। अब 2 महीने तो चले गए और ये सुन के राजी नहीं है। हम इसलिए आए हैं कि कम से कम अप्लाई तो करने दो। कम से कम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ईपीएफ माने। और सरकार में भी मोदी जी से मिले हैं, हेमा मालिनी जी के द्वारा, हमारे कई एमपी हैं, मोदी जी से मिले। मोदी जी ने कमेटी भी बनाई है, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। हम पूरे मजदूरों के माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, मोदी जी गरीबों के, वंचितों के बड़े हितैषी हैं, वो भी कोई वो जो कमेटी उन्होंने बनाई है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो लागू कराएं। अगर सरकार हमें कोई मदद नहीं कर रही, सरकार को करनी चाहिए थी मजदूरों की, लेकिन अगर मजदूर विरोधी सरकार है। नहीं, मजदूर विरोधी तो नहीं है, गरीब विरोधी नहीं है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, लेकिन सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। सरकार को पीएफ डिपार्टमेंट में अपना हस्तक्षेप करके ये लागू कराना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसे लागू कराए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराना चाहिए। जी देखो, इससे जाहिर होता है कि मजदूरों का शोषण कितना हो रहा है। आज एक स्टेट गवर्नमेंट विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन
2,500 रुपया सीनियर सिटीजन को एक पेंशन देती है। तो मियाँ बीवी को कितनी होगी? 5,000। यहाँ हमने कितने साल, 35 साल नौकरी की है, 60-58 साल की नौकरी करने के बाद अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वो भी हमारा पैसा है, वो भी हमारा पैसा है, हम अपने पैसे पे मांग रहे हैं। हमारे कई कर्मचारी उनको तो 1,000-1,200 पेंशन मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, वो लागू है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उनको तो ये माने। अब कोई तो थैला लेके आए, ले जाओ जी, वो कह रहे हैं कि ले जाओ जी, अभी देंगे तुम्हें। मर जाएंगे आधे, कहाँ से कब मिलेगा? ये सारा हमारे कमांडर साहब हैं, अशोक राव जी, एनएससी के कमांडर साहब, वो 2 बारी प्रधानमंत्री से मिलके आए हैं और आए दिन हमेशा वो कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग होती है और सब लोग आश्वासन दे रहे हैं, मगर ईपीएफओ सारा गोलमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन 4 नवंबर वाले डिसीजन जो 2022 को आया था, उसकी भी अवहेलना कर रहा है। उसको लागू नहीं कर रहे। उसको जो 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसको कहीं पे लागू ही नहीं कर रहे। हमारी सिर्फ यही मांग है कि वो जो है उस फैसले को मान लें। ये जो कोर्ट का फैसला आता है सरकार तो मानती है उसको, लेकिन ये नहीं मान रहे फंड ऑफिस वाले। इसका मतलब हर सरकार मानती है, ईपीएफ वाले सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे। बताओ, ईपीएफ वाले सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज का केवल मसला ये है, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। हम केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए आए हैं कि आप हमारे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू कर दें। मजदूर एकता, मजदूर 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 मजदूर, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, मजदूर एकता, मजदूर मजदूर। डागर जी इन नारों को भूल गए थे पिछले काफी अरसे से, आज फिर याद दिलवा दिया गया है उन नारों को जी। निकालनी पड़ेगी, हाँ? कटार निकालनी। मजदूरों का साथ है, मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी हमेशा खड़े मिलते हैं। मैं जानता हूँ बाबूजी, तुरंत आते हैं। वजीर सिंह डागर हमारा ये मैसेज पहुंचाना है कि ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। बस वो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, ये जो पुराने कर्मचारी खड़े हैं, रिटायर्ड कर्मचारी खड़े हैं, ये अपने अधिकार लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, कोई भिक्षा लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इनका अपना पैसा है, उस पैसे पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसे लागू करवाने के लिए पहुंचे हैं और केवल फॉर्म मांग रहे हैं कि वो फार्म दे दो, हम भर देंगे, यहाँ जमा कर देंगे। यहाँ डिपार्टमेंट की ओर से इन्हें फार्म भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, यही बात ना जी। उसको लेट किया जा रहा है बार बार। सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम दिया है 4 मार्च तक का दिया है भाई, 4 मार्च से पहले आपने अपनी ऑप्शन देनी है। ये टाइम पास कर रहे हैं ताकि वो टाइम निकल जाए, तो फिर ये कह देंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो डेट निकल भी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आज हमने इनका 29 तारीख का जो सर्कुलर था उसको भी जलाया यहाँ पर, उसकी प्रतिलिपियां यहाँ जलाई हैं विरोध में। सुप्रीम कोर्ट ने इनको आपके चैनल के माध्यम से किया जाता है, जो गवर्नमेंट या नीचे का प्रशासन जो कर रहा है ना, मजदूर के खिलाफ कर रहा है। आज कोर्ट का फैसला आ गया और कोर्ट का फैसला को ये हमारा लोकल ऑफिस नहीं मानेगा। लोकल ऑफिस किसके पीछे बैठा है? गवर्नमेंट के पीछे। गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रेशर देगी इनके ऊपर? आज ये जो वर्कर आया है, जितना मजदूर आया है, ये मजदूर आया है परेशान होकर के, जब नहीं सुनाई हुई है। आज थोड़े आए हैं, 200 है, 250 है। अगली बार अगर हमारा एक 15 दिन के भी अंदर अंदर ये फैसला नहीं आता फार्म भरने का, अगली बार हमें 5,000 10,000 भी आएंगे। और संसद भवन तक यहाँ 1.5 लाख आदमी 2014 के बाद में रिटायरमेंट हुआ है। 1.5 लाख आदमी संसद भवन में पहुंचेगा अगर ये हमारी मांग नहीं सुनी गई तो। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।